नमस्कार। मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब, जिसे देखकर हैरान रह जाएंगे आप। अलीगढ़ में एडीएम कंपाउंड के पास दिन दहाड़े गोली कांड में बिल्डर जुल्फिकार उर्फ लाले खान को बनाया गया निशाना। इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज में हो गई उसकी मौत। वीआईपी इलाके में सरेआम हुए इस कत्लेआम से शहर में मच गया था कोहराम। आनन फानन में पुलिस ने 2 हमलावरों को किया गिरफ्तार। आइए देखते हैं दिन दहाड़े हुई कत्ल की ये वारदात। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा इलाका। दिन दहाड़े बिल्डर को गोलियों से भूना। लव ट्रायंगल में खूनी वारदात से दहशत। तालों की नगरी अलीगढ़ की सड़कें खून से लाल हो गई। बिल्डर जुल्फिकार खान उर्फ लाडले खान को सिविल लाइन इलाके में दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। बाइक सवार 2 हमलावरों ने लाडले को 6 गोलियां मारी। 3 दिन तक लाडले जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते रहे और गुरुवार को आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। लव ट्रायंगल में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से एक ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने कहा कि अपनी प्रेमिका की बिल्डर से बढ़ती नजदीकियों के संदेह में उसने ये हमला किया। बताया जा रहा है कि बिल्डर लाडले खान स्कूटर से अपनी बेटी को कोचिंग सेंटर ले जाने जा रहा था। वो जामिया उर्दू के पीछे की मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद जैसे ही एडीएम कंपाउंड के पास पहुंचा, तभी पीछे से बाइक सवार 2 हमलावरों ने स्कूटर में टक्कर मारी। हमलावरों ने पहले पीठ में गोली मारी, जिससे लाडले खान स्कूटर से गिर गया। इसके बाद हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। बिल्डर लाडले खान को 6 गोलियां लगी, 2 पेट में और 1 सीने में, 1 कनपट्टी पर, 1 पीठ पर और 1 सीधे बाजू में। उसे लहूलुहान हालात में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आदम ने पूछताछ में यह भी स्वीकार किया कि वो लड़की से प्रेम करने लगा था। इसी बीच लाडले ने लड़की के जरिए उसके खिलाफ छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज करा दिया था। इसमें बिल्डर लाडले पैरवी भी करता। पुलिस की जांच में पता चला कि गोली आदम ने ही चलाई थी। लाडले खान मूल रूप से अलीगढ़ के छर्रा क्षेत्र के कोठी मोहल्ले का रहने वाला था और सिविल लाइन थाना क्षेत्र की मेडिकल रोड पर रिफा पैलेस में परिवार के साथ रहता था। बिल्डर होने के साथ साथ उसकी जकरिया मार्केट में दवा की दुकान भी थी। बिल्डर थे, ये प्रॉपर्टी का काम था। किसी साजिश के तहत इनका मर्डर कराया गया। एसएसपी साहब का मैं धन्यवाद करता हूं। उन लोगों ने, प्रशासन ने जिस मुस्तैदी से जितनी जल्दी लोगों को, दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है, इसमें एसएसपी साहब बधाई के पात्र हैं। जिस तरीके से घटना हुई है, योगी सरकार बिल्कुल नाकाम हो चुकी है पूरी तरीके से। जिस तरीके से घटना हुई, उस तरीके से लोगों को सजा दी जानी चाहिए और इसकी छानबीन होनी चाहिए। इसमें लगता है इसके पीछे और भी लोग हों। आज सुबह 9:30 बजे भाई वेंटिलेटर पे थे, तो उनके जो है डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया। अभी हम लोग फिर मॉर्चराइज लेकर आए हैं उन्हें। इस वारदात की जांच में जुटी पुलिस ने मौकाए वारदात से आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से 2 आरोपी आदम और वसीम को हिरासत में लिया।
पूछताछ में आदम ने जो बयान दिया वो चौंकाने वाला था। उसने कबूल किया कि उसने बिल्डर लाडली खान पर हमला किया, इसलिए क्योंकि उसने अपनी प्रेमिका के लाडले से बढ़ती नजदीकियां और मेलजोल को लेकर शक था। सीओ की माने तो दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कर गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आगे की पूछताछ जारी है। थाना सिविल लाइंस पर एडीएम कंपाउंड के पीछे गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मजरूब को भर्ती कराया गया था। इसमें परिजनों से तहरीर प्राप्त कर 2 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित हुई थी। इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त आदम तथा वसीम को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। आज सूचना प्राप्त हुई कि इसमें मजरूब की दुखद मृत्यु हो गई है। इसमें उचित धाराओं को तरमीम करते हुए इनकी पुनः रिमांड ली जाएगी। इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जांच में यह भी सामने आया कि आदम की प्रेमिका काम के सिलसिले में लाडले खान के घर आती जाती थी। बिल्डर ने उसे अस्थायी रूप से रहने के लिए घर भी दिया था। इसी वजह से आदम को शक हुआ उनके बीच नजदीकियां बढ़ रही थी। लाडले खान युवती को मेलजोल और व्यवहार को लेकर टोकता भी था, जिससे रंजिश और गहराती गई। बताया जा रहा है कि ये रंजिश करीब 2 साल पुरानी थी। इससे पहले भी बिल्डर पर हमला किया जा चुका था। ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाका दहल गया। बिल्डर पर हमले के आरोपी आदम पर हत्या और हमले समेत 7 मुकदमे दर्ज। वहीं आदम के दोस्त वसीम पर 5 मुकदमे दर्ज हैं। दोनों के पास से पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल 32 बोर की अवैध पिस्टल बरामद की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। गाजियाबाद में ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े हुई लूट की बड़ी वारदात। चंद मिनटों में ही लाखों के जेवरात लूटकर बदमाश हो गए फरार। वारदात के दौरान इलाके में चल रहा था पुलिस का चेकिंग अभियान। पहचान छिपाने के लिए हेलमेट पहनकर आए थे बदमाश। दुकान का शटर डालकर दिया वारदात को अंजाम। सीसीटीवी फुटेज में लूटपाट करते दिख रहे ये बदमाश पुलिस कर रही है जिनकी तलाश। ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े लूट। बीस किलो चांदी, 125 ग्राम सोना लूटे। सीसीटीवी कैमरे में कैद लूट की वारदात। गाजियाबाद के ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े लूट की वारदात से लोगों में दहशत का माहौल है। बाइक सवार हथियारबंद 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े दुकान पर धावा बोला और लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने हेलमेट लगा रखा था और ऑनलाइन ग्रोसरी और फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी की टी-शर्ट पहन रखी थी। दुकान में घुसते ही पिस्टल के दम पर दुकान में तोड़फोड़ की गई और इसके बाद बदमाश दुकान से 125 ग्राम सोना, 20 किलो चांदी और 20,000 रुपए कैश लूटकर फरार हो गए। हालांकि बदमाश तिजोरी में रखी चांदी तक नहीं पहुंच सके। वारदात के दौरान दुकान में मालिक मौजूद नहीं था। वारदात ज्वेलरी शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे दोनों लुटेरे तेजी से वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं। वीडियो में दोनों बदमाश ज्वेलरी बैग में रखते हुए नजर आते हैं। वहीं एक बदमाश गाली देता हुआ नजर आ रहा है। बदमाशों ने महज 6 मिनट के अंदर ही पूरी वारदात को अंजाम दे दिया। दिन दहाड़े लूट की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आनन फानन में ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और वारदात के खुलासे के लिए पुलिस की 4 टीमें बनाई गई। ब्रिज विहार में रहने वाले कृष्ण कुमार वर्मा ने 2 साल पहले ही घर से कुछ दूरी पर मार्केट में मानसी ज्वेलर्स के नाम से दुकान खोली थी। गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे कृष्ण कुमार दुकान से कुछ काम के लिए घर गए थे।
दुकान पर कर्मचारी शुभम बैठा था और इस दौरान दिल्ली की ओर से बाइक पर सवार होकर आए तो बदमाश दुकान में दाखिल हुए। दोनों बदमाशों ने हेलमेट लगा रखे थे और हाथों में पिस्टल थी। वो एक एक कर बैग में गहने रख रहे थे। उन्हें रोकने की कोशिश की तो टी शर्ट ऊपर कर पैंट में खोसी हुई बंदूक दिखाने लगे, गालियां देने लगे, धमकाने लगे। ये बताते बताते दुकान का कर्मचारी कांपने लगा। उसकी आंखों में दहशत थी। दो बाइक सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके ज्वेलर्स के दुकान में घुस के उसके नौकर को हथियार दिखा के करीब 20 किलो चांदी और 125 ग्राम सोना ये लूट के चले गए। सूचना मिलते ही तुरंत ही पुलिस ने घटनास्थल पर जाके निरीक्षण किया और उसके बाद 6 टीमों का गठन करके घटना के अनावरण के लिए प्रयास जारी किए गए हैं। वादी द्वारा तहरीर दी गई है और उसी के आधार पे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इन्हीं तथ्यों के आधार पे अग्रिम विधिक कार्रवाई चल रही है। बदमाशों ने दुकान में घुसते ही तोड़फोड़ की और शुभम के साथ मारपीट करते हुए पिस्टल दिखाकर उसे आतंकित कर दिया। बदमाश बाइक पर सवार होकर दिल्ली की ओर भागे। बदमाशों के जाने के बाद शुभम ने कृष्ण कुमार को वारदात की सूचना दी। उन्होंने पुलिस को मामले की सूचना दी। दिन दहाड़े लूट की वारदात से आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर आनन फानन में भारी पुलिस बल के साथ एसीपी पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने बदमाशों की तलाश में चेकिंग अभियान चलाया, लेकिन सुराग हाथ नहीं लगा। मेरे जिया जी लगते हैं, ये मानसू ज्वेलर्स के नाम से इनकी दुकान है। इनका मेरे पास फोन आया कि मेरी दुकान पे लूट हो गई है, तो मैं अपनी दुकान छोड़ के सीधा भाग के आया। ये वॉशरूम के लिए गए थे 3:30 बजे। तो इस दौरान 2 लड़के आए, ब्लिंकिट और सुजुकी की, उन्होंने जैकेट पहन रखी थी। तो वो आए, लड़का यहाँ काम करता है, तमंचे की नोक पे उन्होंने सारा सामान लूट भर लिया, सारा सामान भर लिया। कितना सामान लूटा है और क्या 20 किलो। पुलिस कितनी देर में आई थी? पुलिस तो 10 जैसी कॉल करा 10-15 मिनट में आ गई थी। क्या क्या कह रही है पुलिस का? पुलिस तो कर रही है, कार्रवाई लगी हुई है, सारी टीम लगी है। दिन दहाड़े सर्राफा की दुकान में हुई लूट की वारदात का खुलासा करने के लिए पुलिस की 5 टीमों का गठन किया गया है। इसके साथ ही पुलिस सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुट गई है। पुलिस ने ज्वेलरी शॉप की सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया। इसके साथ ही दिल्ली की ओर जाने वाले सभी रास्ते पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस कप्तान के बंगले पर तैनात होमगार्ड जवान हुआ हनी ट्रैप का शिकार। एक महिला द्वारा ब्लैकमेल करने का मामला आया है सामने। होमगार्ड पर आरोप लगाने वाली महिला है एक बच्चे की मां, जो इस संतरी से वसूल चुकी है अब तक करीब 10 लाख रुपए। कुछ दिन पहले ही उसने पीड़ित से लिया था आईफोन। युवती को पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। आइए देखते हैं पुलिस ने कैसे सुलझाए इस घटना के अनसुलझे तार। होमगार्ड से 10 लाख की ठगी। प्रेम जाल में फंसाकर बनाया शिकार। कुंवारी नहीं, शादीशुदा निकली महिला। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में एसपी बंगले पर तैनात होमगार्ड जवान के साथ ठगी की गई। प्रेम जाल में फंसाकर उससे पैसे ऐंठे गए। पीड़ित का नाम अरविंद शर्मा है, वहीं आरोपी महिला का नाम सपना है। आरोपी महिला से संतरी की पहचान करीब 2 साल पहले इंस्टाग्राम पर हुई थी, जो जल्द ही दोस्ती में बदल गई। इसके बाद दोनों का रिश्ता गहराता गया और दोनों एक दूसरे से
प्यार करने लगे। युवती ने खुद को कुंवारा बताया था, ऐसे में संतरी भी आसानी से उसके जाल में फंस गया। रिश्ता बढ़ाने के बाद युवती छोटी मोटी जरूरतें बताते हुए युवक से रुपए उधार मांगने लगी। शुरुआत में उसने संतरी से 1000 और 500 रुपए लिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका लालच बढ़ने लगा और संतरी को ब्लैकमेल कर ज्यादा पैसों की डिमांड करने लगी। इसके बाद तो जैसे महिला की नीयत ही खराब हो गई हो और वो दूसरे के खाते में रुपयों को ट्रांसफर भी कराने लग गई थी। अरविंद ने भी महिला के कहे अनुसार उसके बताए खातों में रुपए डालने शुरू कर दिए थे। इसके बाद महिला लगातार कभी अपने तो कभी पहचान वाले के खाते में रुपए ट्रांसफर करवाने लगी। इस तरह धीरे धीरे करके उसने उस संतरी से 10 लाख रुपए तक वसूल लिए। इसके बाद भी उसकी पैसों की भूख खत्म नहीं हुई। करीब 1 साल बाद युवक को पता चला कि महिला शादीशुदा है और उसका एक 9 साल का बेटा भी है। जब अरविंद ने उससे इस बारे में पूछा तो उसने खुद को अविवाहिता बताते हुए लड़के को बहन का बेटा बता दिया। इसी बीच सपना ने अरविंद से आईफोन की मांग की तो उसने दिलाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसका असली चेहरा सामने आ गया। उसने दोनों के बीच के रिश्ते और फोटो वायरल करने की धमकी दी। इसके बाद अरविंद ने शाहजहांपुर की एक शॉप से आईफोन फाइनेंस कराकर सपना को दे दिया। इसके बाद भी उसका मन नहीं भरा। पैसों की हवस में वो अंधी हो चुकी थी। उसने अरविंद से 5 लाख रुपयों की डिमांड कर डाली। न देने पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने की धमकी देने लगी, साथ ही जान देने की बात कही। अरविंद ने थक हार कर और मानसिक रूप से परेशान होकर पुलिस के पास मामले की शिकायत दर्ज करा दी। संतरी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस ने महिला को उज्जैन से गिरफ्तार करते हुए उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। एक महिला ने पहले एक पुरुष फरियादी से इंस्टाग्राम पे दोस्ती की थी और दोस्ती के बाद उसने उसको कुछ पैसे मांगे और काफ़ी उससे पैसे ले लिए थे। इस बात पर फरियादी की रिपोर्ट में हमने ब्लैकमेलिंग का एक मामला दर्ज किया था। आज हमने महिला को गिरफ्तार कर लिया और माननीय न्यायालय पेश किया था। फिर माननीय न्यायालय ने महिला आरोपियों को जेल भेज दिया। फिलहाल महिला अपने पति से अलग रहती है और उज्जैन कोर्ट में उसका तलाक का केस भी चल रहा है। कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है और इस केस में भी वही हुआ। महिला की जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी। वो किसी ऐसे शख्स या ये कहें कि शिकार की तलाश में थी जो आसानी से उसके झांसे में आ जाए और उसके अरमानों को पंख लगा सके। इसी के तहत उसने खौफनाक साजिश रच डाली और जेल में अब अपने कर्मों की सजा भुगत रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना आई है सामने। झरने में कूदकर देवर और भाभी ने एक साथ दे दी जान, लेकिन आत्महत्या से पहले दोनों ने उठाया ऐसा कदम जिसने तोड़ दी रिश्तों की सारी मर्यादाएं। देवर दिनेश साहू ने अपनी ही भाभी की मांग में भरा था सिंदूर, जिसके बाद दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर झरने में लगा दी छलांग। आइए देखते हैं रिश्तों को कलंकित करने की ये वारदात। पीड़ा और प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत। देवर ने पहले भरी भाभी की मांग, फिर झरने में कूदकर दोनों ने दी जान। रीवा जिले के बहुती प्रताप से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सामाजिक और पारिवारिक मर्यादाओं को झकझोर कर रख दिया है। यहाँ एक युवक ने पहले अपनी भाभी की मांग में सिंदूर भरकर उसे पत्नी का दर्जा दिया, फिर दोनों ने एक साथ मिलकर 600 फीट ऊंचे झरने से छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।
इस आत्मघाती कदम से पहले दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें अपने परिजनों पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने की बात कही गई। उसमें दोनों ने कुछ विशेष नामों का उल्लेख करते हुए उन्हें अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। जानकारी के मुताबिक युवक दिनेश साहू खटखरी का रहने वाला था, तो वहीं महिला शकुंतला साहू 3 नाबालिग बेटियों की मां थी। दिनेश ने कुछ लोगों को मौत का जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उसने अपने गांव का नाम स्पष्ट करते हुए सरकार से सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। घर से निकले हैं 19 तारीख को करीब 4 बजे। फिर हम लोग पता लगाने लगे तो पता कोई नहीं चला उस दिन। फिर 23 को जो है तो पता चली कि छत्तीसगढ़ में है। वो लड़की की माँ जो है तो बात की थी लड़की से। यही पता चला कि वहाँ से आ गए हैं और दोनों हैं यहाँ पर जो है तो हम लोग सिंदूर डाल रहे हैं। फिर मोबाइल में जो है तो भेजे तो हम लोग देखे तो फिर यहाँ जो है तो दिखने आए। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन सक्रिय हो गया और एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया। हालांकि बहुती प्रताप की 600 फीट ऊंचाई और तीव्र जल प्रवाह के कारण शवों की तलाश एक बड़ी चुनौती बन गई है। यहाँ बैठे थे, अब क्या जाने किस लिए बैठे थे। हम वहाँ मतलब 300 मीटर दूरी बैठे थे उससे। आज जब देखे कि मतलब दोनों मतलब कुछ परिवार घर से आए हैं, कुछ उनको पकड़े हैं, दोनों पारी पारा कूद गए हैं सर। प्रपात में कूद गए। आपने आंखों से देखा? अपने आंखों से देखा। ये कितने बजे का दृश्य था? ठीक 3:30 बजे का टाइम है। ये घटना झरने की बदहाल सुरक्षा व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ा करती है। ये पर्यटन स्थल पहले भी सुसाइड पॉइंट और हादसों के लिए विख्यात रहा है, लेकिन आज तक यहाँ कोई सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। न तो कोई चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं, न ही स्थायी पुलिस की निगरानी की व्यवस्था की गई है। जबकि प्रशासन और पर्यटन विभाग को इस दिशा में पहले ही कई बार निर्देश दिए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।